कैंडिड अमन, कहानियों का स्मगलर। परिधि को पांव में आई मोच और वीर बना परिधि का सहारा। दोनों को देखकर जागृति को एहसास होने लगा था कि दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। परिधि ने किया आखिर वीर के साथ धोखा और वीर आ पहुंचा है परिधि के घर। तो आखिर क्या चल रहा है वीर और परिधि के बीच? आइए सुनते हैं कहानी के इस भाग में। आर्यवीर ने परिधि को अपने बेड पर सुकून से पीठ लगाकर बैठा दिया। परिधि वीर को अपनी परवाह करते देख रही थी, जबकि उसे अच्छे से पता था कि उसकी इस रूप में आने की इंटेंशन क्या थी। वीर ने परिधि को अपनी साइड टेबल से पानी का ग्लास उठाकर थमाते हुए कहा, पानी पियो और रिलैक्स हो जाओ, डॉक्टर बस आने ही वाले होंगे। परिधि ने अपनी पलकें उठाते हुए वीर की तरफ देखा और उसके हाथ से ग्लास लेते हुए पानी को जल्दी से खत्म कर दिया। वीर ने परिधि से गहरी सांसें लेने के लिए कहा ताकि उसे रिलैक्स महसूस हो। जल्दी ही डॉक्टर भी वहां पहुंच चुके थे। नीचे हॉल में बैठी जागृति ने जब डॉक्टर को आते देखा तो वो अब तक वीर के रूम की तरफ बढ़ चुकी थी। जागृति ने देखा तो परिधि अपने पांव को पकड़े वीर के बेड पर बैठी थी और पास में वीर अपने दोनों हाथों को बांधे हुए चक्कर लगा रहा था। जागृति के साथ डॉक्टर भी आ चुके थे। वीर ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब प्लीज चेक, परिधि के पांव में शायद मोच आ गई है। परिधि ने दर्द में कर्राते हुए जवाब दिया, नहीं ये फ्रैक्चर है, मुझे फ्रैक्चर हो चुका है। जागृति वीर और परिधि की बातें सुन रही थी। वीर ने परिधि से कहा, मैंने तुम्हें कहा है ना, ट्राई टू रिलैक्स योरसेल्फ, डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है, उसके लिए डॉक्टर आ चुके हैं। वीर की नजर जागृति पर पड़ी तो उसने जागृति को बताया, भाभी मैं अपने रूम में अपना फोन लेने के लिए आया था तो मैडम को अपना पाँव पकड़कर रोते हुए देखा, पता चला कि परिधि को पाँव में चोट आई है। जागृति ने मुस्कुराते हुए कहा, वीर आपको मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है परिधि मुझसे पूछकर ही वॉशरूम यूज करने के लिए आई थी। वीर ने झेपते हुए अपनी नजरें चुरा ली। अब तक डॉक्टर ने परिधि के पाँव को एग्जामिन कर लिया था। डॉक्टर ने वीर से कहा, परिधि के पाँव में कोई फ्रैक्चर नहीं है, उनके पाँव में सिर्फ मोच आई है, वो रेस्ट करेंगी तो ठीक हो जाएंगी। मैंने बैंडेज कर दी है, इन्हें थोड़ी स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स दे दी है, फिलहाल आप इन्हें रेस्ट करने दीजिए। वीर डॉक्टर के साथ बाहर आ चुका था। जागृति ने परिधि के पास आते हुए उसके सर पर हाथ फेरा और उससे कहा, डोंट वरी परिधि, ये मेरे साथ भी हो चुका है। थोड़े दिन पहले चलने में प्रॉब्लम होगी लेकिन फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। दर्द तो कल सुबह तक काफी कम हो जाएगा तुम्हारा। जागृति परिधि को समझा ही रही थी कि अब तक वीर रूम में वापस आ चुका था। जागृति ने वीर से कहा, वीर प्लीज टेक केयर ऑफ हर, मैं अभी जाकर निवान को देखती हूँ, मैं परिधि के लिए रूम में ही डिनर भिजवाती हूँ। परिधि ने जागृति को पीछे से रोकते हुए कहा, नहीं आई हैव टू लीव, आप परेशान मत होइए। इतना कहते हुए परिधि ने अपना पाँव जमीन पर रखा ही था कि उसका बैलेंस बिगड़ चुका था, लेकिन इससे पहले परिधि नीचे गिर पाती, वीर ने अपनी बाहों में उसे संभाल लिया। वीर ने परिधि को उसकी कमर से थामा हुआ था। जागृति डोर पर खड़ी ये सब अपनी आंखों से देख रही थी। जागृति अब खामोशी से वहां से जा चुकी थी। इधर वीर ने परिधि को अपनी बाहों में अभी भी होल्ड किया हुआ था। वीर की नजरें परिधि की आंखों में एकटक देख रही थी जब परिधि ने खांसते हुए कहा, सर मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए। वीर होश में आया और उसने परिधि को जवाब दिया, क्या कहा तुमने? चलना चाहिए? आर यू सीरियस? लुक एट योर कंडीशन, इस वक्त तो तुम्हें सहारे की जरूरत है। परिधि ने अपने हाथ को वीर के कंधे से हटाते हुए कहा, मैं सच में जाना चाहती हूँ, यहाँ रुकना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। वीर ने उसकी बात को सुने बिना ही समझते हुए कहा, ओके वेट लेट मी ड्रॉप यू। वीर के मुंह से ये बात सुनने के बाद परिधि के चेहरे पर मुस्कुराहट आ चुकी थी। उसने सर हिलाकर हाँ में उसे जवाब दिया। आगे परिधि कुछ बोल पाती उससे पहले ही वीर ने झुककर उसे अपनी गोद में उठा लिया। परिधि के लिए वीर का यूं अपने लिए कंसर्न होना सच में बहुत अजीब था। वीर की इस केयरिंग नेचर में उसे कोई बनावट नजर नहीं आ रही थी। वीर परिधि को अपनी गोद में लिए वहां से बाहर आ चुका था। इधर हॉल में डाइनिंग टेबल पर आर्यमन, निवान और जागृति एक साथ बैठे थे। जब उन्हें वीर अपनी बाहों में परिधि को थामे नीचे आता हुआ नजर आया, आर्यमन ने कुछ पूछने के लिए मुंह खोला ही था कि जागृति ने उसके हाथ को अपने हाथ से प्रेस कर दिया और उसके बाद उसको ये कहा कि वो उसको सब बता देगी। आर्यमन फिलहाल जागृति के इशारे के बाद शांत हो चुका था। इधर वीर वहां से परिधि को अपने साथ लिए अपनी कार की तरफ आ चुका था। ड्राइवर ने कार का डोर खोला तो वीर ने परिधि को कार की पैसेंजर सीट पर बैठाया, जिसके बाद वो वहां से खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ चुका था। वीर ने परिधि से उसके घर का एड्रेस पूछा और अपनी कार को आगे बढ़ाया।
वीर कार को काफी तेजी से चला रहा था। इधर परिधि ने अब तक अपने फोन में लिए वो सभी फोटोज अपने उस शख्स को भेज दिया था। उस शख्स को वो फोटोज भेजने के बाद अब जाकर परिधि ने चैन की सांस ली। वीर ने परिधि के चेहरे पर इस चोट के दर्द में होने के बाद भी स्माइल देखी तो उसने परिधि से पूछा, ऐसा भी क्या हो गया इतने टाइम में जिसने तुम्हें इस दर्द में मुस्कुराने के लिए मजबूर कर दिया? हाँ, बॉयफ्रेंड का मैसेज मिल गया क्या? परिधि ने वीर की तरफ बड़ी बड़ी आंखें करते हुए उससे कहा, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट का सिर्फ एक ही कारण नहीं हो सकता, और वैसे भी मेरे पास इस सब के लिए टाइम ही कहाँ बचता है। मेरी मम्मा की इस कंडीशन में मैं सिर्फ उनको ही संभाल सकती हूँ, और कमिटमेंट नीड्स टाइम एंड अटेंशन। वीर ने मुस्कुराते हुए परिधि से कहा, ट्रू, अ कमिटेड नीड्स टाइम एंड अटेंशन बोथ, बट स्टिल जो भी है, अच्छा लगा तुम्हें स्माइल करते हुए देखकर। वीर की बात सुनने के बाद परिधि के चेहरे की मुस्कुराहट सिमट चुकी थी। उसने अपने चेहरे को विंडो की तरफ फेर लिया। इधर वीर तेजी से अपनी कार को आगे बढ़ा रहा था। परिधि ने वो फोटोज भेज तो दिए थे, लेकिन अब वो वीर को देखकर, उसकी बातों को सुनकर परिधि अपने मन में अफसोस कर रही थी। परिधि ने खुद से कहा, परिधि तू इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती है? तूने अपने फायदे के लिए वीर सर जैसे अच्छे इंसान के साथ धोखा किया है। कल को अगर उन्हें सबका पता चल गया तो क्या सोचेंगे तेरे बारे में? कभी सोचा है? अभी भी टाइम है परिधि, डिलीट दीज फोटोज। ये सब अपने आप से बोलते हुए परिधि ने अपने फोन से फौरन उस शख्स के व्हाट्सएप प्रोफाइल को विजिट किया उन फोटोज को डिलीट करने के लिए, लेकिन अब तक वो शख्स उन फोटोज को देख चुका था। परिधि अपने आप को इस वक्त कोसने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। परिधि ने निराश होते हुए अपने फोन को वापस लॉक कर दिया। वीर ने एक नजर परिधि पर डाली और उससे पूछा, क्या हुआ परिधि, सब ठीक तो है? अभी तो तुम इतना खुश थी, अब अचानक से क्या हो गया? परिधि ने अपने चेहरे पर दर्द से परेशान होने वाले एक्सप्रेशन लाते हुए वीर को जवाब दिया, वो दर्द हो रहा है मुझे। वीर ने परिधि के हाथ को अपने हाथ से प्रेस करते हुए कहा, रिलैक्स, डॉक्टर ने तुम्हें मेडिसिन दे दी है ना, रेस्ट करोगी तो तुम्हें बेटर फील होगा। वीर ने यह सब बोलने के दौरान परिधि का हाथ थामा हुआ था। परिधि को अपने किए पर बहुत गिल्ट हो रही थी। उसने सकपकाते हुए अपने हाथ को पीछे खींच लिया। अब तक वीर परिधि के बताए हुए एड्रेस पर आ चुका था। वीर ने कार को घर के एकदम नजदीक में पार्क किया, जिसके बाद उसने कार से बाहर निकलने के बाद एक बार फिर से परिधि को अपनी बाहों में उठा लिया। वीर ने परिधि से पूछा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वही है ना तुम्हारा घर? परिधि ने हाँ में सर हिलाया, जिसके बाद वीर के कदम उस और बढ़ चुके थे। परिधि ने अब तक अपने पर्स से घर की चाबी निकाल ली थी। वीर ने उसके हाथ से चाबी लेते हुए उसके घर के डोर को खोला तो अंदर एकदम अंधेरा हो चुका था। वीर ने परिधि की बताई हुई डायरेक्शन में स्विच ढूंढा और ऑन करते ही पूरा घर जगमगा गया। वीर ने परिधि से पूछा, विच डायरेक्शन? परिधि ने अपने रूम की तरफ इशारा किया तो अब वीर परिधि को अपने साथ उस डायरेक्शन में ले आया था। वीर ने परिधि से पूछा, तुम्हारी मॉम कहाँ है? परिधि ने वीर को बताया, मेरी मॉम हॉस्पिटल में है। वीर ने हैरान होते हुए परिधि से पूछा, लेकिन तुमने कहा था कि वो घर पर होंगी, तो तुम मेरे घर पर नहीं रुक सकती? What was that? परिधि ने शर्मिंदा होते हुए वीर को जवाब दिया, क्योंकि मैं वहां नहीं रुकना चाहती थी। वीर ने परिधि से इसका कारण पूछा, क्या मैं इसका कारण जान सकता हूं? इतना छोटा तो नहीं है मेरा घर कि तुम्हें वहां कोई तकलीफ हो। परिधि ने वीर को जवाब दिया, मुझे पता है आपके घर में मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहती। वीर ने हंसते हुए परिधि से पूछा, तो मेरी इतनी दूर ड्राइव करते हुए तुम्हें अपनी बाहों में उठाकर तुम्हारे घर छोड़कर आना, ये सब तकलीफ नहीं लगा तुम्हें परिधि? परिधि ने शर्मिंदा होते हुए वीर से कहा, आई एम रियली सॉरी, मैं सच में आपके लिए ट्रबल नहीं बनना चाहती थी। यू आर राइट, आप मेरी वजह से परेशान हो गए। वीर ने परिधि को उसके रूम में बेड पर बैठाते हुए उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, इनफ ऑफ योर सॉरी। मुझे अगर तकलीफ होती तो मैं तुम्हें यहां नहीं लाता। टेल मी वन थिंग, क्या तुम रात को अकेले अपना ख्याल यहां रख लोगी? आई मीन व्हाट इफ तुम्हें रात में कोई जरूरत पड़े तो? हु विल टेक केयर? लेट मी अरेंज अ नर्स फॉर यू। वीर ने यह सब बोलते हुए अपने फोन को अपनी पॉकेट से निकाला ही था कि परिधि ने उसके हाथ को थामते हुए कहा, वेट, इसकी जरूरत नहीं है। वीर ने परिधि के चेहरे के सामने झुकते हुए मुस्कुराते हुए उससे कहा, क्यों? मुझे यहाँ अपने पास रोकने का इरादा है क्या तुम्हारा? परिधि ने सकपकाते हुए वीर से कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं चाहती मैं। दोनों के बीच बातें चल रही थी जब अचानक से तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। वीर के कान में बादल के गरजने की आवाज पड़ चुकी थी। वीर ने परिधि के नजदीक झुकते हुए कहा, तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन ये मुंबई की बारिश मुझे लगता है कि यही चाहती है कि मैं तुम्हारे पास रुकूं। वीर की ये बातें परिधि के अंदर एक हलचल मचा रही थी। तो क्या आज रात सच में आने वाली है वीर और परिधि के बीच नजदीकियां?
क्या होगा परिधि के भेजे हुए उन फोटोज का आगे नतीजा? क्या वीर को कभी पता चलेगी परिधि की सच्चाई? जानेंगे लव अरेस्ट के आगे के सफर में। तब तक आप अपने गेस लगा सकते हैं। क्या सच में आएगी वीर और परिधि के बीच नजदीकियां, या वीर को पता चलेगी परिधि की सच्चाई?